क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया। अरे नहीं, अरे महाराज आप यहाँ, छोड़ो मुझे, चलो महल चलते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली के भव्य दरबार में सम्राट अकबर का राज चल रहा था। अकबर एक महान शासक थे जिनकी बुद्धिमता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन हर इंसान की तरह अकबर की भी एक कमजोरी थी जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं की थी। ये कमजोरी थी उनका एक गुप्त राज जो उनके दिल की गहराइयों में छिपा हुआ था। ये राज था उनकी असुरक्षा की भावना जो बचपन से चली आ रही थी। अकबर को हमेशा डर लगता था कि अगर उनके करीबी लोग उन्हें छोड़कर चले गए तो उनका साम्राज्य बिखर जाएगा। लेकिन इस राज को वे इतनी गोपनीयता से रखते थे कि दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति बीरबल को भी इसकी भनक नहीं थी। दरबार में रोज की तरह सभा चल रही थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर मंत्री, सलाहकार और सैनिक खड़े थे। तभी दरबार में एक हंगामा मच गया। अकबर का सबसे प्यारा घोड़ा, जिसका नाम था चेतक, महल के अस्तबल से गायब हो गया था। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो अकबर का साथी था जिस पर वे युद्ध में सवार होते थे और जिसकी सवारी से उन्हें शांति मिलती थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, पूरे शहर में खोजो, मेरा चेतक कहीं नहीं जा सकता। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे, आगे आए और बोले, हुजूर चिंता न करें, मैं खुद इसकी तहकीकात करूंगा। शायद कोई चोर इसे ले गया हो या हो सकता है कि घोड़ा खुद कहीं भटक गया हो। अकबर ने राहत की सांस ली क्योंकि बीरबल पर उन्हें पूरा भरोसा था। लेकिन अंदर ही अंदर अकबर की कमजोरी उभर रही थी। चेतक उनके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो उनकी बचपन की यादों का प्रतीक था, जब वे अकेले थे और एक घोड़े की सवारी से उन्हें ताकत मिलती थी। लेकिन ये राज वे किसी से नहीं कह सकते थे। उधर महल के महिला हिस्से में रानी साहिबा, जो अकबर की प्रिय पत्नी थी, अपनी दासियों के साथ बैठी हुई थी। रानी साहिबा एक समझदार और सुंदर महिला थी जो अकबर की हर मुश्किल में उनका साथ देती थी। लेकिन आज वे परेशान थीं क्योंकि दासियां आपस में चुगली कर रही थीं। एक दासी, जिसका नाम था मीरा, बोली, बहन, सुना है सम्राट का घोड़ा खो गया है। लगता है कोई साजिश है, शायद कोई दुश्मन ने चुराया हो। दूसरी दासी कमला हंसते हुए बोली, अरे क्या पता रानी साहिबा ने खुद छिपा दिया हो ताकि सम्राट घर पर ज्यादा समय बिताएं। तीसरी दासी राधा ने चुगली में इजाफा किया, हाँ, और बच्चों को भी देखा। राजकुमार अकबर जूनियर और राजकुमारी अनारा पूरे दिन खेलते रहते हैं। अगर घोड़ा नहीं मिला तो सम्राट गुस्से में बच्चों पर चिल्ला सकते हैं। रानी साहिबा ने दासियों की चुगली सुनी और गुस्से से बोली, चुप रहो, तुम सब ये चुगली बंद करो। सम्राट पहले से परेशान है और तुम्हारी इन बकवास बातों से क्या फायदा। जाओ, बच्चों को संभालो। राजकुमार अकबर जूनियर और राजकुमारी अनारा खेल के मैदान में हैं। उन्हें बताओ कि पिताजी का घोड़ा खो गया है, लेकिन चिंता न करें। दासियां सहम गईं और चुपचाप चली गईं, लेकिन उनकी चुगली रानी साहिबा के मन में एक बीज बो गई। रानी साहिबा सोचने लगी कि कहीं अकबर की ये कमजोरी जो वे छिपाते हैं अब बाहर ना आ जाए। वे जानती थीं कि अकबर को बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन वे अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते। बच्चों का जिक्र आते ही अकबर नरम पड़ जाते थे और यही उनका गुप्त राज था कि वे अपनी भावनाओं को छिपाते थे ताकि शासक के रूप में मजबूत दिखें। बच्चे, राजकुमार और राजकुमारी महल के बगीचे में खेल रहे थे। राजकुमार अकबर जूनियर, जो सिर्फ 8 साल का था, एक छोटे से लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहा था। बहन देखो, मैं पिताजी की तरह चेतक पर सवार हूँ, वो चिल्लाया। राजकुमारी अनारा, जो 6 साल की थी, हंसते हुए बोली, भाई, लेकिन असली चेतक कहाँ है? दासी आंटी ने कहा कि वो खो गया है, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? बच्चे मासूम थे और उन्हें नहीं पता था कि ये घटना पूरे महल को हिला देगी। वे खेलते खेलते थक गए और रानी साहिबा के पास आ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और बोली, बेटा चिंता मत करो, बीरबल अंकल सब ठीक कर देंगे। इधर बीरबल घोड़े की तलाश में निकल पड़े। वे शहर की गलियों में घूमे, लोगों से पूछताछ की, लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई। बीरबल एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर गिर पड़े और उनके सिर पर चोट लग गई। जब वे होश में आए तो उन्हें कुछ याद नहीं था। उनकी याददाश्त गुम हो गई थी। वे भूल गए थे कि वे कौन हैं, अकबर कौन है, और घोड़ा खोने की बात तो दूर की कौड़ी थी।
एक राहगीर ने उन्हें पहचाना और महल वापस ले आया। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे पहचानते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने खाली नजरों से देखा और बोले, कौन बीरबल? मैं कौन हूँ? ये जगह कहाँ है? अकबर की कमजोरी अब और उभर आई। बीरबल उनके सबसे करीबी थे और उनकी याददाश्त गुम होने से अकबर को लगा कि उनका साम्राज्य अब सच में बिखर जाएगा। लेकिन वे अपनी भावनाएं छिपाते रहे। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, दवाइयां दी, लेकिन बीरबल की याददाश्त नहीं लौटी। रानी साहिबा को ये खबर मिली तो वे दौड़ी दौड़ी आईं। हुजूर, बीरबल जी को क्या हुआ? वे तो हमारे परिवार जैसे हैं। बच्चों को भी उनकी कहानियां पसंद है, रानी ने कहा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, रानी, मैं मजबूत हूँ, लेकिन ये घोड़ा खोना और अब बीरबल की ये हालत, सब कुछ उल्टा हो रहा है। दासिया फिर चुगली करने लगी। मीरा बोली, देखा रानी साहिबा कितनी चिंतित हैं। शायद सम्राट की कमजोरी अब बाहर आएगी। सुना है वे बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि अगर बच्चों को कुछ हुआ तो टूट जाएंगे। कमला ने जोड़ा, और घोड़ा, वे तो सम्राट का प्रतीक है। अगर बीरबल की याददाश्त नहीं लौटी तो कौन ढूंढेगा? राधा ने कहा, चुप रहो। अगर रानी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं, लेकिन सच है, सम्राट का राज अब छिप नहीं सकता। कहानी आगे बढ़ी। अकबर ने खुद घोड़े की तलाश शुरू की, लेकिन बीरबल की हालत देखकर वे परेशान थे। बच्चे बीरबल के पास आए और बोले, अंकल, आपको याद है हमारी पिछली कहानी? आपने बताया था कैसे एक राजा का घोड़ा खो गया था। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। राजकुमार ने कहा, अंकल, हम आपको याद दिलाएंगे। आप बीरबल हैं, पिताजी के दोस्त। बच्चे दिन रात बीरबल को पुरानी बातें याद दिलाने लगे। रानी साहिबा भी शामिल हुई। वे दासियों को डांटती और कहती, तुम्हारी चुगली से कुछ नहीं होगा, जाओ वैद्य की मदद करो। कई दिन बीत गए। अकबर रात रात भर जागते, सोचते कि उनकी कमजोरी, ये असुरक्षा अब सबके सामने आएगी। वे बच्चों को देखते और सोचते, अगर मैं कमजोर दिखा तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ। बच्चे बीरबल को बगीचे में ले गए जहां एक घोड़ा चर रहा था। वो चेतक था। कोई चोर उसे चुरा ले गया था, लेकिन डर से छोड़ दिया था। चेतक को देखकर बीरबल के मन में कुछ हलचल हुई। ये घोड़ा चेतक? वे बुदबुदाए। धीरे धीरे उनकी याददाश्त लौटने लगी। बच्चों की मासूमियत, रानी की देखभाल और घोड़े की वापसी ने सब ठीक कर दिया। बीरबल पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आपकी कमजोरी का राज मुझे पता चल गया है। आपकी कमजोरी है आपका प्यार, बच्चों के लिए, रानी के लिए, घोड़े के लिए और मेरे जैसे दोस्तों के लिए। लेकिन ये कमजोरी नहीं, ताकत है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सही हो, अब मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। दासियां अब चुगली बंद कर चुकी थीं। रानी साहिबा खुश थीं, बच्चे खेल रहे थे और महल में फिर से शांति छा गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं विस्तार से बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये घटना कई दिनों की थी। सबसे पहले जब घोड़ा खोया तो अकबर ने पूरे शहर में खोजबीन करवाई। सैनिक घर घर गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बीरबल ने योजना बनाई कि वे खुद एक भिखारी के वेश में शहर घूमेंगे, लेकिन रास्ते में एक गड्ढे में गिरने से उनकी याददाश्त चली गई। वैद्य ने कहा कि ये अस्थायी है, लेकिन समय लगेगा। अकबर रोज बीरबल से मिलते, पुरानी बातें बताते। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल, याद है जब हमने वो पहेली सुलझाई थी? एक आदमी के पास 3 बच्चे थे, लेकिन बीरबल कुछ नहीं बोलते। रानी साहिबा ने बच्चों को शामिल किया। राजकुमार रोज बीरबल को अपनी ड्राइंग दिखाता, जिसमें घोड़े की तस्वीर होती। राजकुमारी गाने गाती, घोड़ा दौड़े, बीरबल अंकल हंसे। दासियां अब चुगली करने की बजाय अब मदद करती। मीरा दवाइयां लाती, कमला खाना बनाती। लेकिन कभी कभी वे फुसफुसाती, सम्राट की कमजोरी देखो, वे रात भर जागते हैं। धीरे धीरे बीरबल को फ्लैशबैक आने लगे। एक दिन जब बच्चे उन्हें घोड़े की कहानी सुना रहे थे, बीरबल बोले, हाँ, चेतक, अकबर का घोड़ा। सब खुश हो गए। फिर घोड़ा मिला जब एक किसान ने बताया कि वो उसके खेत में चर रहा है। अकबर ने घोड़े को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सब समझ गए कि अकबर की कमजोरी उनका भावुक दिल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद अकबर ने एक बड़ा उत्सव मनाया, बच्चों को उपहार दिए, रानी को धन्यवाद कहा,
बीरबल को पदोन्नति दी। दासियां अब चुगली नहीं करती क्योंकि रानी ने उन्हें सजा की धमकी दी और इस तरह अकबर की कमजोरी का राज अब उनकी ताकत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कमजोरियां छिपाने से नहीं, स्वीकार करने से मजबूती मिलती है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।